हेलो स्टूडेंट्स, मैं साधना अवस्थी आप सभी के बीच एक गंभीर विषय पर चर्चा के साथ। अभी इस वक्त जो है वो मुग़ल साम्राज्य था, उसे इंटर के सिलेबस से हटाने की बात की जा रही है। देखिए, विषय का क्या महत्व होता है, हम किसी भी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, और हर विषय का अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। हर विषय को पढ़ने का अपना अलग अलग महत्व होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सब्जेक्ट का, एक विषय का बच्चों के जीवन में क्या महत्व होता है, क्या उसका असर होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी विषय को क्यों पढ़ते हैं, या सिलेबस में विषय क्यों होता है, या हम किसी विषय का अध्ययन क्यों करते हैं। अब गौर करने वाली बात है कि हम भूगोल जैसे पढ़ते हैं तो भूगोल का ये मतलब होता है कि जब हम भूगोल को पढ़ते हैं तो भूगोल का मतलब ये होता है कि हम ये समझ पाएँ कि जो हमारा भारत है, भारत में कितनी नदियाँ हैं और नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर समाहित होती हैं, कहाँ कहाँ घूम के जाती हैं, उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं। या हम चक्रवात को पढ़ते हैं, चक्रवात किस प्रकार का होता है। भूकंप पढ़ते हैं, भूकंप के बारे में जानते हैं। पठार पढ़ते हैं, पहाड़ पढ़ते हैं, हिमालय पढ़ते हैं, हवाएं पढ़ते हैं। सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं भूगोल में। हमें किताबों के माध्यम से या विषय के माध्यम से भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल का अध्ययन हो जाता है। इसलिए हम भूगोल पढ़ते हैं कि हम विश्व को भी जान लें और हम भारत को भी जान लें, एक एक स्थिति जान लें। ठीक है, किसका क्या महत्व है, क्या नहीं महत्व है, ये सारी चीज़ें हम जान लें। ऐसे हम अदर और सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। जैसे एक हम कुर्सी के बारे में बात करेंगे कि जैसे यदि हम एक कुर्सी को के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यदि हम अर्थशास्त्र के नज़रिए से उसको पढ़ेंगे, तो अर्थशास्त्र के नज़रिए से जब हम एक कुर्सी का अध्ययन करेंगे तो कुर्सी के बारे में बताया जाएगा कि ये कितने रुपए की है, इसके आय व्यय में इसके आयात निर्यात में क्या खर्चा है। ठीक है, इसका कितने मूल्य की है, बेची जाएगी तो कितने मूल्य की जाएगी, बचत होगा तो कितना होगा। ये सारी चीज़ें हम अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ से मतलब वही कुर्सी का अध्ययन यदि हम राजनीति शास्त्र से करते हैं, मतलब राजनीति सब्जेक्ट से करते हैं, तो उस कुर्सी के महत्व के बारे में बताया जाएगा कि कुर्सी का महत्व क्या है। उसी कुर्सी के बारे में यदि हम इतिहास में अध्ययन करते हैं तो कुर्सी के लिए कितने सारे युद्ध हुए, कुर्सी का राजस्व से क्या मतलब है, कुर्सी का प्रशासन से क्या मतलब है, कुर्सी का शक्ति से क्या मतलब है, बल से क्या मतलब है, अधीनता से क्या मतलब है। वो सारी चीज़ें हम कुर्सी के बारे में। वही चीज़ यदि हम बॉटनी में पढ़ते हैं कुर्सी को, तो कुर्सी की लकड़ी बताई जाएगी कि ये कौन से वृक्ष की है। ठीक, और यही यदि हम समाज शास्त्र में कुर्सी का अध्ययन करेंगे तो समाज में कुर्सी का क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें हम यही हमारे सब्जेक्ट का मतलब होता है। यदि हम बात करते हैं इतिहास के बारे में, तो इतिहास का जो मतलब है वो बहुत अलग नहीं है। इतिहास का मतलब ये है कि हम पुरानी से जो चीज़ आज चल रही है वो आज बीत जाएगी तो ये इतिहास हो जाएगी। इतिहास का यही मतलब है कि इससे पहले जो चीज़ें हुई उनको हम कैसे जानें, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे थी तब सारी चीज़ें, और उनसे हम क्या चीज़ सीख ले सकते हैं। यानी इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि इससे पहले क्या क्या चीज़ें थीं, कैसे उस वक्त पे प्रशासन था, कैसे व्यवस्थाएं थीं, कैसे समाज था, कैसा रहन सहन था, वेशभूषा थी, कैसी बोली थी, कैसी शैली थी, कैसा प्रशासन तंत्र था।
ठीक, ये सारी चीज़ें हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं। या जब आज के संदर्भ में जब हम कोई चीज़ कठिन हो जाती है, कोई चीज़ का आंसर हमें नहीं मिल पाता है, तो हम इतिहास में जाकर उस प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता यदि हम नहीं बढ़ते तो हमें कैसे ज्ञात होता ये चीज़ कि तब आज से इतने वर्षों पहले की बात है, तब व्यवस्था कैसी थी, वो व्यवस्था आज भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आज के ज़माने में जब इतनी तकनीकी नहीं थी, आज से पहले के ज़माने में तब इतनी तकनीकी नहीं थी, फिर भी वो इस तरह से व्यवस्था सुदृढ़ किए हुए थे जो आज नहीं हो पा रही इतनी तकनीकी युग में। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब मुग़ल की जो बात रही, यदि हम सारे सब्जेक्ट में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो हमें इतिहास में भी नहीं करना चाहिए। मुग़ल या हुआ, या सल्तनत पीरियड हुआ, या अशोक का टाइम हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम हुआ, हर्ष का टाइम हुआ, हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि उस टाइम का प्रशासन तंत्र कैसे था, उस टाइम की राजनीति कैसी थी, उस टाइम की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक या जितनी व्यवस्थाएं थी कैसी चलती थी, नारी शिक्षा क्या थी, नारी की व्यवस्था क्या थी, नारी की सुरक्षा क्या थी, समाज की क्या रूपरेखा थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसी भांति यदि हम मुग़ल को देखें तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कैसे सल्तनत पीरियड में कोई तुर्क आता है, भारत में व्यवस्था, भारत में अपने स्थान बनाता है, अपना प्रशासन तैयार करता है और शासन करना शुरू कर देता है। फिर कैसे राणा सांगा द्वारा बुलाने पर या दौलत खान लोधी द्वारा बुलाने पर बाबर की एंट्री होती है और बाबर यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं और एक साम्राज्य स्थापित करते हैं। उस टाइम पर उन्होंने कैसे स्थापित किया, कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसे प्रशासन तंत्र था। फिर हम हुमायूं को पढ़ते हैं, फिर हम अकबर को पढ़ते हैं। अकबर की ये विशेषताएं थी कि पिताजी के द्वारा उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था खास, क्योंकि पूरे टाइम तो उसके पिताजी भगौड़ा ज़िंदगी जी रहे थे। एकदम से लास्ट में दिल्ली का छोटा सा से साम्राज्य प्राप्त हुआ। फिर कैसे उसने पूरे भारत में केंद्रीय शासन स्थापित किया, कैसे उसकी राजपूत नीति थी। अब ये मान के चलिए कि हम ये चीज़ जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदुओं का सबसे जो ग्रंथ है रामायण, वो हमारे अकबर जो मुग़ल वंश का शासक था, अकबर के टाइम पर लिखी गई। तो हम ये देखते हैं कि प्रशासन में राजा उस टाइम में एक मुस्लिम था, लेकिन हमारा महाग्रंथ सुरक्षित था। तो वहाँ से ये चीज़ हम सीखते हैं कि वो शासन कर रहे थे, फिर भी हिंदुओं के प्रति उनकी जो सहिष्णुता की नीति थी, सुलह कुल की नीति थी, राजपूतों के साथ अच्छी नीति थी। ये चीज़ है कि हाँ, मुस्लिमों की पुस्तकें ज़्यादा पाई जाती हैं, हिंदुओं की कम पाई जाती हैं। तो यही बात हो जाती है कि ना, जैसे वो शासन में इस्लाम से शासक था तो हिंदुओं की बुक नहीं हुई, या किसी ने नहीं लिखी या नहीं हुई। ये सारी चीज़ें तो अलग का सब्जेक्ट बात है, अलग की बात है। लेकिन ये बात ये है कि हम इतिहास, जैसे मान लिया हमने किताबों से मुग़ल को हटा दिया या हम सिलेबस से मुग़ल को हटा, वास्तविकता से कैसे हटाएंगे? वास्तविकता तो यही है ना कि मुग़लों ने इतने वर्षों तक शासन किया यहाँ पर, तो वही वास्तविकता हमें पढ़नी है कि तब वैसे शासन चल रहा था, तो आज हम कैसे शासन करेंगे, या अगर ऐसी सिचुएशन उठती है तो कैसे उससे निकला जाएगा। यही चीज़ें हम पढ़ते हैं। और यदि जो चीज़ें बीत गई हैं या जो इतिहास में दर्ज है, वो चीज़ ये कह के बच्चों को न पढ़ाया जाए कि हाँ उसमें सांप्रदायिकता जोड़ी जाए, ये तो बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। क्योंकि जब बच्चे इतिहास में पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या? क्योंकि वो वास्तविकता थी। मुग़लों ने इतने वर्षों तक शासन किया, पढ़ना ये है कि वो शासन कैसे कर रहे थे, कैसे किए, उसमें क्या कमियां थी, क्या खासियत थी, वो चीज़ें हमें जाननी हैं। इसलिए मुग़लों का इतिहास हटाना थोड़ा निरर्थक हो जाएगा। बाकी हमें कहने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग अलग महत्व है। बच्चों को उसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र की जानकारी दी जाती है। जैसे पहले भी मैंने बताया, भूगोल का अपना अलग एरिया है,
विज्ञान का अपना अलग एरिया है, इतिहास का अपना। लेकिन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम राजनीति शास्त्र को भी पढ़ लेते हैं, हम भूगोल को भी पढ़ लेते हैं, हम विज्ञान को भी पढ़ लेते हैं, हम समाज को भी पढ़ लेते हैं, हम नागरिक शास्त्र भी पढ़ लेते हैं। इतिहास के साथ साथ हम सब बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि हम इतिहास में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक, प्रशासनिक सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इतिहास में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि इससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई, तब कैसे चल रही थी, आज कैसे चलानी है। ये सारी चीज़ें हमें इतिहास से सीखना होता है। इतिहास का यही एक मंतव्य ही है। इसलिए इतिहास सब्जेक्ट में से किसी चीज़ को काटना, छाँटना या उसमें बदलाव करना उचित नहीं होगा। जो जैसा था वो वैसा ही दिखाया जाए तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमें बस इतिहास से सीखना ही है कि कल कैसी चीज़ें हो रही थी, उसमें क्या परिवर्तित करके आज करना है, या क्या कल से सीखने योग्य था जो आज उसको करके और अच्छा किया जा सकता है। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब था। अपने सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का महत्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गुजारिश होगी कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि अपने विषय के बारे में यानी इतिहास विषय के बारे में जो भावनाएं हैं वो ख़त्म हो, विषय को विषय की तरह ही देखा जाए, उसे सांप्रदायिकता से ना जोड़ा जाए। क्योंकि जो वास्तविकता है कि मुग़लों ने इतने वर्षों तक, तुर्कों ने इतने वर्षों तक शासन किया, अरबों का आक्रमण हुआ, सोमनाथ मंदिर लूटी गई, जो चीज़ वास्तविकता थी वो चीज़ है, उसे बच्चे जाने रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि हर एक चीज़ को कैसे, क्या उसमें गलतियाँ थी, बच्चों पर ही छोड़ दिया जाए, स्टूडेंट्स पे ही छोड़ दिया जाए कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ उसमें से निकालने वाली है, क्या चीज़ अनुचित थी, क्या चीज़ उचित थी, वो बच्चे ही डिसाइड करें। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह लिया जाए, सांप्रदायिकता की तरह न लिया जाए।